एक नगर में दो सगे भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम धर्मचंद और छोटे भाई का नाम कर्मचंद था। धर्मचंद बचपन से ही भगवान के नाम का जप करते थे, संतों से प्रेम रखते थे और उनका आदर सत्कार करना अपना परम धर्म मानते थे। कहीं भी संत दिखाई दे जाते तो साष्टांग दंडवत करते, चरण छूकर उन्हें अपने घर ले आते, चरणामृत लेते, आरती करते और श्रद्धा से भोजन कराते। इसके विपरीत कर्मचंद का स्वभाव अत्यंत दुष्ट था। वह संतों को देखते ही गालियां देता, शराब पीता, मांस खाता और गंदे आचरण में लिप्त रहता। बड़े भाई को यह देखकर बहुत पीड़ा होती कि एक ही मां के गर्भ से जन्म लेकर भी दोनों भाइयों के स्वभाव इतने विपरीत कैसे हो गए। वे मन ही मन सोचते रहते कि क्या कभी मेरे छोटे भाई का कल्याण हो पाएगा। एक दिन अयोध्या से संतों की एक मंडली नगर से होकर गुजर रही थी। धर्मचंद ने पूरे प्रेम से सभी संतों को अपने घर आमंत्रित किया। घर में संत भोजन कर रहे थे कि तभी ऊपर के कमरे से कर्मचंद निकला और संतों को अशुद्ध शब्द कहने लगा। संतों ने धर्मचंद की ओर देखा। धर्मचंद हाथ जोड़कर बोले, महाराज, यह मेरा छोटा भाई है। यह पापाचरण करता है, कृपा करके इसे क्षमा करें। भोजन के बाद धर्मचंद ने संतों से विनती की, महाराज, क्या मेरे भाई का कभी कल्याण हो सकता है। मंडली के महंत जी बोले, कल्याण अवश्य हो सकता है, इसका उपाय मैं करूंगा। उन्होंने सभी संतों से शंखनाद करते हुए बाहर जाने को कहा। कर्मचंद ने समझा कि संत चले गए। तभी महंत जी अकेले उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने पहुंचे। कर्मचंद ने जैसे ही दरवाजा खोला, महंत जी ने उसे पकड़कर नीचे पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़कर जोर से कहा, राम बोल, राम बोल। डर के मारे कर्मचंद की सांस अटकने लगी। घबराकर उसके मुंह से निकल गया, राम राम। महंत जी तुरंत हट गए और बोले, यही तेरा कल्याण करेगा। याद रखना, इस नाम को कभी बेचना मत, इसकी कीमत मत लेना। कुछ समय बाद कर्मचंद को कैंसर हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे यमपुरी ले गए। धर्मराज ने उसका लेखा खोला। पूरा जीवन पापों से भरा था, परंतु खाते में एक विशेष बात लिखी थी, 2 बार राम राम का नाम। धर्मराज सोच में पड़ गए कि 2 बार राम नाम लेने का फल क्या दिया जाए। धर्मराज ने जीवात्मा से पूछा, तुम बताओ, इन 2 नामों का क्या फल चाहते हो। जीव ने कहा, मुझे नहीं पता राम नाम का फल क्या होता है। तब धर्मराज उसे देवराज इंद्र के पास ले गए, फिर ब्रह्मा जी के पास, फिर भगवान शंकर के पास। सबने यही कहा, राम नाम का पूर्ण फल बताने की सामर्थ्य किसी में नहीं। अंत में सब साकेतपुरी में भगवान श्रीराम के पास पहुंचे। प्रभु ने जीवात्मा को अपनी गोदी में बैठाया और कहा, राम नाम का फल मैं भी शब्दों में नहीं बता सकता, पर प्रत्यक्ष देख लो। जो जीव घोर पापी था, केवल 2 बार राम नाम लेने से मेरी गोदी में बैठ गया। यही राम नाम का फल है। भगवान ने समझाया कि नाम अविनाशी है, उसे खर्च नहीं करना चाहिए। नाम को भगवान के बैंक में जमा करना चाहिए। जितना अधिक नाम जप होगा, उतना ही जीवन मंगलमय बनेगा। इसलिए भाव बने या न बने, श्रद्धा हो या न हो, डटकर नाम जप करते रहो, यही सच्ची कमाई है। प्रेम से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम।